तो मैं यहाँ पर दो तीन कथा सुनाऊंगा, जितना समय अलाउ करेगा हमको रोजी लोग जितना आज्ञा देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अयोध्या धाम का प्राकट्य के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ के माता जो सरयू जी हैं उनके बारे में बताऊंगा। फिर जहाँ पर आप बैठे हैं ये पीछे ही आपके भरतकूप है, जब उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जितना समय, और दो कथाएं हम शॉर्ट में करेंगे, एक कथा थोड़ा हल्का सा विस्तार में करेंगे। तो बताया गया है जब संसार का सृजन हो रहा था, सृष्टि हो रहा था, और सृष्टि के समय आप लोग जानते हैं जैसे कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी को जब प्रकट हुए तो उनको यहाँ पर कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे मैं क्या करूँ, मैं कौन हूँ। तो उनके सामने दो शब्द प्रकट हुए, त और प, और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब तपस्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने 1000 साल तक तपस्या किया, और उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने इतना प्रेम से और हृदय से इतनी कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या को देख करके भगवान के आँखों से आंसू प्रकट हो जाते हैं। क्या प्रकट होते हैं? आंसू। अब ब्रह्मा जी का नाम आप जानते हैं, जैसे चतुरानंद है, और साथ में ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने कमंडलू में उस जल को इकट्ठा कर लिया, रख दिया। महाराज आर यू टू अंडरस्टैंड? ओके। तो रखने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दिया कि इस संसार की सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी ने इस 14 भुवन का निर्माण किया, और अंत में उनके जो पुत्र प्रकट हुए महाराज मनु और शत्रुपा जब प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा के द्वारा इस संसार का विस्तार को आगे बढ़ाने की जब बात आई, तो मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप की आज्ञा है मैं संसार का सृष्टि करूं, लेकिन मेरे लिए रहने का निवास स्थान कहाँ है, मैं रहूंगा कहाँ? तो ब्रह्मा जी कहे कि बहुत अच्छा प्रश्न है, कहाँ रहना का, क्योंकि किसी का अगर विवाह होता है, परिवार बढ़ाना होता है, तो माता पिता को चिंता होती है कि बच्चे के लिए घर बनाया जाए, बहू आके कहाँ रहेगी, सबके लिए चिंता होती है। तो ब्रह्मा जी कहे कि चिंता मत कीजिए, हम लोग चलते हैं अपने भगवान विष्णु के पास, उन्हीं से इस समस्या का समाधान निकालते हैं। तो ब्रह्मा जी मनु महाराज को लेकर के बैकुंठ धाम जाते हैं। बैकुंठ धाम में जा करके ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं कि प्रभु ये समस्या है, इसका कुछ समाधान बताइए। भगवान कुछ क्षण तक शांत रहते हैं, और भगवान अपने पास में ही कई मॉडल रखे हुए थे। नहीं, हम इंजीनियर के पास जाते हैं तो अलग अलग मॉडल दिखाते हैं। ब्रह्मा जी की इस बात को कहने पर भगवान ने एक मॉडल उठाया, और उस मॉडल को उठा करके ब्रह्मा जी को दिया। कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस मॉडल को लीजिए, और ले जा करके ऐसा ही इसी का अनुसार आप डिजाइन कीजिए, और जा करके यहाँ पर इस अयोध्या नगरी की स्थापना कीजिए। और ब्रह्मा जी हाथ में देते हैं, और ब्रह्मा जी ने उस मॉडल को देते हैं किसके पास? महाराज मनु के पास। दोनों लोग जब लेके चलना शुरू करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं कि रुक जाइए, लेकिन इसका निर्माण कौन करेगा? भगवान ने विश्वकर्मा जी को भी साथ में दे देते हैं कि ले जाइए इस मॉडल के रिप्लिका को, यहाँ पर अयोध्या धाम का निर्माण
विश्वकर्मा जी करेंगे। लेकिन वास्तुशास्त्र कौन देखेगा, गुरु कौन बनेगा? भगवान वशिष्ठ जी को यहाँ पर यहाँ का कुल गुरु बनाते हैं। लेकिन जब कुल गुरु वशिष्ठ जी को बनाया जाता है तो वशिष्ठ जी कहते हैं मैं ये पुरोहित का काम नहीं करूँगा मैं पुरोहित का कार्य नहीं करूँगा। लेकिन भगवान कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं भी आऊँगा, उसी कुल में प्रकट होऊंगा। तब इस बात को सुन करके वशिष्ठ जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी के साथ मनु महाराज, विश्वकर्मा जी और वशिष्ठ जी, ये तीनों लोग आते हैं और यहीं पर अयोध्या धाम, इस धाम की न स्थापना की जाती है। तो ये धाम है सृष्टि के प्रारंभ से ही है। और मनु महाराज, आप जानते हैं भागवत में जैसे वर्णन आता है, मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई, माता अकुति, प्रसूति और देवहूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। तो 5 लोग यहीं पर प्रकट हुए। मनु महाराज का ये प्रारंभिक राज्य स्थान है, आपका ये ओरिजिनल घर है। हम मनु के महाराज के पुत्र कहलाते हैं ना, आपका ओरिजिनल घर यहीं है, आप अपने ओरिजिनल घर आए हैं। जय श्री राम। और इस तरह से अयोध्या नगरी आगे बढ़ती है और इसके कुल गुरु वशिष्ठ जी रहते हैं। देखिए, जब अयोध्या नगरी आगे बढ़ने के बाद बहुत समय के बाद इस अयोध्या नगरी में एक बार सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ता है? सूखा। कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पर राजा आकर के वशिष्ठ जी से निवेदन करते हैं, महाराज आप इस राज्य के गुरु हैं, कुल गुरु हैं, आप ही इसका समाधान कीजिए, कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाए। वशिष्ठ जी बोलते हैं, चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ श्री विष्णु, भगवान विष्णु जी से निवेदन करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, उन्हीं से कुछ समाधान निकालने का प्रयास करता हूँ। तो ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री राम, आप राम जी के दर्शन कर चुके हैं, रामलला का सब लोग कर चुके हैं। फिर उसके बगल में ही दशरथ महल था। दशरथ महल गए थे आप लोग? तो दशरथ महल में 4 भाई रहते थे। तो एक दिन की बात है जब भगवान इस अपने महल से कभी बाहर नहीं निकले थे। भगवान अपने महल से कहीं बाहर नहीं निकले थे। तो एक जब थोड़ा सा बड़े हुए भगवान, तो एक दिन पूछे, उनके पिताजी जो बाहर गए हुए थे, तो पूछे अपने सैनिकों से, पिताजी कहाँ हैं? तो सभी लोगों ने बताया कि पिताजी सरयू जी में स्नान करने गए हैं, सुबह सुबह का समय था। भगवान श्री राम भी जब ये सुनते हैं कि मेरे पिताजी सरयू जी में स्नान करने गए हैं, तो अपने 4 भाइयों, अपने 3 भाइयों, 4 भाइयों के साथ और अपने उनके भी जितने सखा थे, सखा वृंद के साथ सरयू जी का पहली बार भगवान श्री राम अपने राजमहल से बाहर कदम रखते और खेलते कूदते भगवान श्री राम सरयू माता के तट पर पहुंचते हैं। वहाँ पर उनके पिताजी बैठे थे और भगवान श्री राम जाते हैं, दौड़ते दौड़ते, उछलते कूदते अपने पिताजी के गोद में बैठ जाते हैं। इतने सुंदर थे भगवान श्री राम, उनके सुंदर सा मुख को देख करके दशरथ महाराज की आंखों में आंसू आ गए, अपने पुत्र को प्रेम बस चूमने लगे। भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और पिताजी से निवेदन किए, पिताजी आप ये कहाँ पर आए हैं? पिताजी कहते हैं कि बेटा ये सरयू माँ है, यही हम लोग को जल की धारा प्रदान करती। भगवान श्री राम पूछते हैं अपने पिताजी से, ये कैसे आई, इनका इतिहास क्या है? जैसे ये पूछते हैं वहीं पर सरयू माँ प्रकट हो जाती है। जय श्री राम, श्री माता की। और सरयू माता ही ये कथा कहती है कि हे महाराज, बहुत समय पहले
आपके इस अयोध्या नगरी में सूखा पड़ गया था। और वशिष्ठ जी यहाँ के कुलगुरु होने के नाते वो गए, भगवान विष्णु जी से निवेदन किए, उनकी तपस्या किए। जब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए तपस्या करने के बाद, तो भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे ऋषि, आपकी चिंताओं का कारण मैं जानता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपके समस्या का, आपकी चिंताओं का पहले ही समाधान कर चुका हूँ। आप जाइए ब्रह्मा जी के पास और मैं अश्रु के जल को उन्होंने कमंडलों में रखा हुआ है, उसी अश्रु के जल धारा को आप ले करके आइए, उसी जल धारा से आपका सब समस्या का हल हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने उस जल धारा को, जो अश्रु जल था, भगवान के प्रेम का अश्रु जल ना, दुख का जो, जब रोते हैं, दुखी होकर रोते हैं तो जल क्या होता है, गर्म होता है। लेकिन जब हम खुशी में रोते हैं तो जल क्या होता है, ठंडा। भगवान की जो प्रेमाश्रु खुशी का जो जल था, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में रख करके उस जल को ले जा करके मानसरोवर झील में डाल दिया था, प्रिजर्व कर दिया था, फ्रिज। ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी को लेकर के ब्रह्मा जी मानसरोवर झील पर जाते हैं और वहीं से एक जलधारा लेके आते हैं और वहीं जलधारा सरयू माता कहलाती है। सरयू माता यहाँ पर हम सब लोग को पावन करने के लिए प्रकट होती हैं। बताया गया है यह भी शास्त्रों में कि सरयू माता इतनी पावन है, इतनी पावन है कि इनकी शक्ति, इनकी जो पवित्र करने की शक्ति गंगा जी से भी 1000 गुना ज़्यादा है, गंगा जी से 1000 गुना ज़्यादा है। क्योंकि सरयू माता गंगा जी से बहुत पहले प्रकट हुई। आज भी अयोध्या में जितने हमारे मंदिर हैं, वहाँ पर राम जी का अभिषेक सरयू माता के जल से ही किया जाता है, गंगा के जल से नहीं। इनकी महिमा इतनी थी, कोई गंगा जी को पूछता नहीं था इस धराधाम पर। गंगा जी माता को चिंता हो गई, अरे यार मेरा तो कोई डिमांड ही नहीं है। तो सरयू माता के पास गंगा जी आती हैं और उनसे बहुत उनकी तपस्या करती हैं। और तपस्या करके बोलती हैं कि माते, जब उनके सामने सरयू माता प्रकट होती हैं तो माते, गंगा माता बोलते हैं कि माते, आपके उपस्थिति मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, कुछ उपाय कीजिए। सरयू माता कहती हैं, क्या उपाय किया जाए, आप ही बताइए। क्या आप अपनी महिमा को कम कर दीजिए, मेरी महिमा को बढ़ा दीजिए। तो सरयू माता कहती हैं कि ठीक है, ऐसी बात है, चिंता मत कीजिए। तो उसी दिन से सरयू माता कहती है कि मेरी महिमा केवल अयोध्या धाम में रहेगी, आपकी महिमा पूरे त्रिभुवन में रहेगी। अब सोचिए, कोई जल, गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई, लेकिन सरयू माता भगवान के आश्रु जल है। आश्रु जल ऐसे प्रकट होता है क्या? कभी नहीं प्रकट होता, वो भी प्रेम आश्रु, खुशियों का आश्रु जल है सरयू माता। तो आप जब सरयू माता का जब आचमन कीजिएगा तो सोचिए, ये स्वयं भगवान का प्रेम अश्रु है। चैतन्य महाप्रभु के जब प्रेम में जब नृत्य करते थे, उनके आँखों से पिचकारी की तरह अश्रु प्रवाहित होते थे, सब लोग भीग जाते थे, स्नान कर लेते थे। तो उसी जल में आपको स्नान करने का मौका मिल रहा है। हरि बोल। तो ये है, तो ये है हमारा ये अयोध्या धाम। और बताया गया है कि जब भरत महाराज, जैसे महाराज ने बताया कि भरत महाराज को जब पता चला भगवान श्री राम चले गए हैं वन की तरफ, यहीं पर उन्होंने 27 तीर्थों के जल को इसी कुंड में इकट्ठा किया था। और इसी कुंड के जल को बैलगाड़ी घोड़े पर रख करके यहाँ से कहे थे कि मैं अब श्री राम जी को ज़रा समय नहीं देंगे, वहीं पे जाएंगे, ऑन द स्पॉट अभिषेक करेंगे,
राज्याभिषेक करके तुरंत लेके आ जाएंगे। तो ये जो तीर्थ है ये सामान्य तीर्थ नहीं है। आप इसका जलपान कीजिएगा। हमारे महाराज जी इसका बहुत अच्छे से यहाँ पर सुरक्षा किए हैं। हम बहुत आभारी हैं महाराज जी का। देखिए भगवान के भक्त का कृपा है। कह रहे नहीं, अब सब भरत जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो भरत जी यहीं से गए और जब वापस आए तो यहीं पर 14 साल तक, सोचिए, भरत महाराज यहीं पर तपस्या किए। इसलिए ये वन प्रदेश बड़ा ही सुंदर, 14 साल तक सोचिए। अब भरत महाराज का भाव ऐसा था, क्या भाव था कि सोचे कि राम जी इसी धरती पर सोते हैं, मैं उनके बराबर कैसे सो सकता हूँ। कभी भी अपने जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनके बराबर कभी बैठना नहीं चाहिए। हम लोग देखे हैं जब हमारे पिताजी चारपाई या बेड पर बैठते थे तो उनके बराबर कहीं बैठने की हिम्मत नहीं होती थी। आज के बच्चे तो सर पर चढ़ जाते हैं। महा खतरनाक बच्चे हैं कलयुग के। वो नीचे बैठेंगे नहीं, पिताजी ऊपर बैठे रहेंगे, वो नीचे बैठेंगे नहीं, उनसे ऊपर ही बैठेंगे। कहीं कितने खतरनाक कलयुग के बच्चे हैं, पूरा मत बनेगा। लेकिन भरत महाराज, राम जी इतना दूर, भरत महाराज यहाँ पर कहे कि मैं प्रभु जी के बराबर कैसे सोच सकता हूँ। बैठने की बात सोच छोड़ दिए। भरत महाराज ने यहीं पर गुफा में 6 फीट नीचे भूमि की खुदाई करके यहाँ पर यहीं पर 14 साल तक रहे। ये होता है अपने गुरुजन का, अपने वरिष्ठ का कैसे सम्मान करना चाहिए, भरत महाराज हमको सिखाते हैं। और भरत महाराज यहाँ पर यहीं से ये जो कुंड है भरत कुंड, रोज 14 साल तक यहीं पर स्नान किए। आप लोग भी मानसिक स्नान कर सकते हैं, आचमनी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर वो कुंड है, उसका पानी अमृत के समान लगता है। सरोवर जो है भरत जी की चिता है। अच्छा, भरत कुंड सरोवर जो है देखा जाए भरत जी की चिता है। भरत जी ने ये संकल्प किया था कि 14 वर्ष पूरा होते ही अगर नहीं आते हैं एक पल विलंब तो ही तुम्हें अपना प्राण त्याग देंगे। इसलिए उन्होंने वहाँ पे चिता को लगा के रखा था कि राम जी अब तो आएंगे नहीं, हमारे अभागे के पास क्यों आएंगे, कि मैंने तो उनके सेवक को भी मार दिया है, तो मैं अपना प्राण त्याग देंगे। आगे जो वहाँ गुफाओं में भरत जी विश्राम करते हैं, वहाँ पे ऊपर भी मूर्ति देखा जाए तो हनुमान जी और भरत जी गले मिल रहे हैं। तो भरत जी वहाँ पे मूर्छित पड़े थे दक्षिण दिशा में। भगवान राम जी का आने का नाम जपते जपते उन्होंने अपने प्राण को छोड़ने की तैयारी में कि अब प्राण मैं त्याग दूंगा, राम जी नहीं आएंगे। तो इस अवस्था में वहाँ मूर्छित पड़े हुए थे। इसलिए उसी समय हनुमान जी आके राम जी ने जब भेजा तो वहाँ पे भरत जी को सूचना दिया कि प्रभु श्री राम जी, माता जानकी जी, लखन जी भैया विराजमान हो रहे हैं। ऐसी आवाज़ को सुनकर भरत जी ने झुक के उठे तो उन्होंने देखा तो कोई दिख भी नहीं रहा है। इसलिए हनुमान जी जो हैं ब्राह्मण भेष में आए थे, वहाँ पे देखेंगे तो कुर्ता पहने धोती आए थे। हनुमान जी भरत जी धोती में विराजमान हैं। तो जब उन्होंने देखा कोई दिख नहीं रहा है, उन्होंने कहा भाई कौन है ऐसी मधुर वाणी बोलते हैं और प्रभु का स्मरण कर रहे, मतलब दिखाई नहीं दे, सामने आइए। तो हनुमान जी ने कहा कि क्या प्रभु आप अपने भक्त को नहीं चिन्हे। तब भरत जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। तो वहाँ पे हनुमान जी और भरत जी दोनों लोग गले मिल रहे हैं एक दूसरे से। हनुमान जी का मुखड़ा जो है उत्तर दिशा में है, भगवान की संदेशा लेकर दक्षिण से आ रहे हैं तो उत्तर दिशा को है। भरत भैया राम की वियोग में वहाँ जब करते करते मूर्छित जो पड़े थे, इसलिए दक्षिण दिशा में उनके राह को देखते देखते पड़े थे। तो इसलिए राम और भरत वहाँ पे गले मिल रहे हैं। भरत जी के चेहरे पे ध्यान से देखा जाए तो विभोरता का भाव है। जो प्रेम का आंसू होता है वो ठंडा होता है, दुख का आंसू जो होता है वो गर्म होता है। तो भरत भैया के जब काफ़ी दिन के बाद कोई मिलता है तो उसके मिलने से प्रेमता में आंसू निकल आती है। तो भरत भैया के चेहरे पे विभोरता का भाव है, हनुमान जी महाराज जी के चेहरे पे शांति का भाव है। इसलिए उन्होंने सोचा जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य हमारा आज पूरा हो गया,
हमने आके भरत भैया का प्राण बचा सका। अगर हमें आने में देर हो जाती तो भरत भैया प्राण त्याग देते तो अनर्थ हो जाता। तो इसलिए वहाँ पे हनुमान जी भरत जी दोनों लोग गले मिले हैं। भरत कुंड जो सरोवर है देखा जाता है, वहाँ पे उन्होंने अपनी चिता को लगा के रखा था। जब राम जी आ गए तो उसको भरत कुंड सरोवर के नाम से आज जाना जाता है। वहाँ पे भरत जी के नाम से उसको सरोवर बना दिया गया। उसी के दक्षिण दिशा में देखा जाए तो वहाँ भगवान हरि का स्वर्ण पादुका है। जब भगवान श्री राम जी लौट कर आए थे तो अपने माता पिता का यहाँ पे प्रथम श्राद्ध किया था। तो हनुमान जी को भेजकर गया से जो 46 वेदी है उन्होंने वहाँ से मंगा के यहीं पे पिंडदान किया। तो गयासुर ने आके भगवान श्री राम से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अगर यहाँ पे यही रखा रह जाएगा तो हमारे यहाँ की महत्वता जो है लुप्त हो जाएगी, वहाँ कोई नहीं जाएगा। अगर आप कृपा करते तो वहाँ पे अगर ये चला जाता तो हमारे यहाँ की भी परंपराएं जो बची रहती, नहीं तो लुप्त हो जाए। तो भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि इसको जहाँ से लाए थे वहीं पे ले जाके सुरक्षित रखाइए। तो हनुमान जी बड़े चतुर थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु का चरण अगर दोनों वहाँ पे रह जाता है तो भरत भैया के यहाँ कहाँ रहेगा। तो इसलिए जो दाहिना चौड़पाद का प्रभु श्री राम जी का यहाँ पे रोक रखा और बायां चौड़पाद का रख के वहाँ पे गया में ला जाके रख दिया। वहीं पे माता जानकी जी अपने पिता का श्राद्ध वहाँ पे किया था। इसलिए गया में जाके जो फल्गु नदी के अंदर में किया जाता है, वो फल्गु नदी श्रापित है, इसलिए कभी वो बहती नहीं चाहे जितना बरसात हो।